तो आज के समय में बच्चे तैयारी करते हैं कॉम्पिटिशन्स की, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद हिम्मत हार जाते हैं, वो थक जाते हैं और उनको अपना जो डिसीजन है वो मूव करना होता है। सुनाना चाहता हूँ, मैं बात करता हूँ बाज। बाज के बारे में सारे स्टूडेंट्स, सारे बच्चे जानते हैं। बाज मतलब ईगल। ये एक ऐसा जानवर है जो अपनी मदमस्त चाल में ऊपर आसमान में उड़ता है, जिसको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन इसके सामने भी एक समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम और समस्याएं आती है। डेफिनेटली समस्याएं और प्रॉब्लम के बाद ही इंसान को जीत मिलती है। अगर एक समस्या आती है कि बाज की जो एज होती है वो तकरीबन 70 साल के समथिंग होती है, लेकिन 35 साल 36 साल के आते आते बाज के सामने एक समस्या ये आती है कि उसके जो चोंच होती है वो चोंच मुड़ जाती है, और मुड़ने के कारण क्या होता है कि वो अपना शिकार पूरी तरह से नहीं कर पाता है, और उसके जो पंजे होते हैं वो पंजे भी उसके क्या होते हैं, चोंच जो होती है पंजे की, नाखून को बोलते हैं, वो भी मुड़ जाते हैं। अब बाज के सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो उस चोंच मुड़ी हुई चोंच को लेकर बैठा रहे तो एक समय पर वो खुद मर जाएगा, या उसको दोबारा अपने आप को क्या करना है, इम्प्रूव करना होता है। तो वो क्या करता है, एक ऊंची सुनसान पहाड़ियों पे जाता है, जहां पर जाने के बाद वो नुकीले पत्थरों पर, चट्टानों पर अपनी चोंच को मारता है और उस टूटी मुड़ी हुई चोंच को पूरी तरह से तोड़ देता है, क्योंकि जब पुराना जाएगा तभी नया आएगा। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो जो उसकी चोंच है जो मुड़ जाती है वो चोंच दोबारा नहीं आए, और फिर वो नुकीली चोंच बनके, नई चोंच बनके एक नया जन्म ले। और उसके बाद फिर वो जब चोंच आती है तो एक समय के बाद बाज के जो पंख होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाता है। वो जब नई चोंच आती है तो उस चोंच से उन पंखों को एक एक करके उखाड़ता है और उन पंखों को उखाड़ देता है। इस प्रोसेस में तकरीबन बाज को 80 दिन का समय लगता है, 80 से 90 दिन का समय लगता है। फिर कहीं जाके फिर वही एक बाज नया बाज बन के पैदा होता है, और उसी क्षण वो फिर आसमान में मदमस्त दौड़ता है और अपना शिकार करता है, और फिर अपनी दिनचर्या और अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाता है। इसी प्रकार जब मैं देखता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स एक समय आने के बाद हिम्मत हार जाते हैं और वो अपने डिसीजन को, वो अपने एम को मूव कर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। सीखो बात से। वो भी चाहता तो मूव कर सकता था कि नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, मुझे क्या करना, जैसा चल रहा है। तो क्या होता है, एक समय के आने के बाद भूखा मर जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा, उसने अपने आप को इम्प्रूव किया, कुछ दिन भूखा रहा, लेकिन उस भूखे रहने के पीछे उसको ताकत मिली कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो उसने अपनी